नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूविजेड न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की केंद्र सरकार की किसानों को जवाबी चिट्ठी, कहा कि हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार, बातचीत की तारीख बताएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बातचीत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए किसानों को फिर से जवाबी चिट्ठी लिखी है। सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने ये पत्र लिखा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कृषि कानून के बहाने सरकार पर वार, प्रियंका और राहुल हुए गिरफ्तार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि 29 दिन बाद कांग्रेस को किसान आंदोलन की याद आई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कृषि बिल पर कूच का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात करने की इजाजत दी गई। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कर्नाटक सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला वापस लिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने क्रिसमस से पहले बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने राज्य में आज से शुरू होने वाले नाइट कर्फ्यू का आदेश वापस ले लिया है। ये फैसला टेक्निकल कमेटी के रिव्यू के आधार पर लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केजरीवाल बोले पहले फेज में 51 लाख लोगों को लगेंगे टीके, हम हैं तैयार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबकी नजर वैक्सीन पर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को वैक्सीन देने का इंतजाम भी कर लिया है। हम केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने, स्टोर करने और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि लालू यादव 16 तरह की बीमारियों से हैं ग्रस्त, किडनी बेहद ही खराब। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लालू की किडनी 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज में है। उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोहरे के कारण न लेट होगी ट्रेनें, न होगा एक्सीडेंट, खास डिवाइस तैयार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे की ओर से कुहासे में भी ट्रेनों के परिचालन को सामान्य बनाए रखने के लिए ट्रेनों को फॉग सेफ्टी डिवाइस से लैस कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की फटाफट लोन देने वाले ऐप के झांसे में आकर कई लोगों ने किया सुसाइड, रिजर्व बैंक ने चेताया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग ऐप को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दरों पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती हैं और उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर, इस राज्य में होगा किसानों का कर्ज माफ। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में किसानों के ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस राशि से राज्य के सभी किसानों और मजदूरों के किसी भी बैंक से लिए गए 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ हो जाएंगे। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि नितिन गडकरी बोले कि 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि उन्हें नकद भुगतान, समय की बचत और ईंधन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में सभी वाहनों के लिए अगले साल से फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मॉडर्ना कंपनी का दावा, कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ हमारी वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में डर है और लोगों के मन में तमाम सवाल है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ उनकी वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी है। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की केंद्र सरकार की किसानों को जवाबी चिट्ठी, कहा कि हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार, बातचीत की तारीख बताएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों के आंदोलनों के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने ये चिट्ठी लिखी है। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ बातचीत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए किसानों को फिर से ये जवाबी चिट्ठी लिखी है। 23 तारीख को किसानों की तरफ से मिले पत्र के जवाब में ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत किसी भी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुँच पाई है। देश के कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा, लेकिन किसान अब भी नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कर्नाटक सरकार ने एक दिन पहले जारी किया था नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश, अब लिया वापस, कही ये बड़ी बात। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी नई स्ट्रेन सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश को वापस लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने
ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू आदेश तकनीकी सलाहकार समिति के सुझाव पर मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद वापस ले लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए संक्रमण पर काबू पाने के लिए एहतियातन बृहस्पतिवार से 1 जनवरी तक रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, पर अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि कानून के बहाने सरकार पर वार, प्रियंका और राहुल हुए गिरफ्तार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 29 दिन के बाद कांग्रेस को किसान के आंदोलनों की याद आई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कृषि बिल पर कूच का प्लान बनाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने काफिले को रोक दिया और उनको हिरासत में ले लिया। सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत दी गई। विरोध में प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी दी, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में सिर्फ लोकतंत्र ख्यालों में है, क्या ये सही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल बोले पहले फेज में 51 लाख लोगों को लगेंगे टीके, हम हैं तैयार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबकी नजर वैक्सीन पर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को वैक्सीन देने का इंतजाम भी कर लिया है। हम केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने, स्टोर करने और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वैक्सीन के लिए 3 मुख्य लोग होंगे। इनमें 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि पुलिस, सिविल डिफेंस, ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है। कुल 51 लाख लोगों को पहले फेज में वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक आदमी को 2 डोज लगाए जाएंगे। अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है। अगले 5 दिन में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता होगी। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी। SMS से बताया जाएगा कि कहां वैक्सीन लगवाने पहुंचना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मेडिकल रिपोर्ट में दावा, लालू यादव 16 तरह की बीमारियों से हैं ग्रस्त, किडनी बेहद ही खराब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए हैं। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी किडनी 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज में है। उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि लालू यादव को अभी तक किसी भी बड़े किडनी विशेषज्ञ यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट से नहीं दिखाया गया है, न ही किसी बड़े डॉक्टर से जांच कराने की अनुमति दी गई है। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में ही लालू यादव का इलाज चल रहा है। लालू यादव किडनी के साथ साथ कई और गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोहरे के कारण न लेट होगी ट्रेनें, न होगा एक्सीडेंट, खास डिवाइस तैयार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोहरे की वजह से ट्रेन लेट न हो, इसके लिए रेलवे ने विशेष तैयारी कर ली है। रेलवे की ओर से कुहासे में भी ट्रेनों के परिचालन को समय पर बनाए रखने के लिए ट्रेनों को FSD यानी कि फॉग सेफ्टी डिवाइस से लैस कर दिया गया है। DRM दानापुर सुनील कुमार ने बताया कि फॉग सेफ्टी डिवाइस मशीन से रेल चालक को ये मालूम हो जाता है कि आगे का सिग्नल कब आने वाला है और कौन सा स्टेशन आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दानापुर के DRS सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 250 ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस मशीन लगा दिया गया है। ये मशीन ट्रेन में लोको पायलट को आगे आने वाले सिग्नल और प्लेटफॉर्म की जानकारी स्क्रीन पर लिख कर दिखाएगी। इससे लोको पायलट के लिए अपनी ट्रेन पर समय रहते कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस तकनीक से ट्रेन की लेट लतीफी की समस्या से यात्रियों को निजात मिलेगी। साथ ही कोहरे के कारण जो ट्रेन की दुर्घटना होती थी उससे भी बचा जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फटाफट लोन देने वाले एप्स के झांसे में आकर कई लोगों ने किया सुसाइड, रिजर्व बैंक ने चिताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने फटाफट लोन देने वाले ऐप से लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। ऐसे कई ऐप से कर्ज लेकर परेशान आंध्र प्रदेश से 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग ऐप को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरह के ऐप के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दरों पर सेकंडों में लोन देने का वादा करती हैं और उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तेलंगाना के एक महिला एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत 3 लोगों ने लोन डिफॉल्ट करने पर शोषण किए जाने की वजह से सुसाइड कर लिया है। बहुत से लोगों ने पुलिस थानों में शिकायत की है। सिर्फ कुछ घंटे देर से भुगतान होने पर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का लोन लेते हैं तो इनसे बचकर रहें, सावधान रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर, इस राज्य में होगा किसानों का कर्ज माफ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने करीबन 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुरूप 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार के 29 दिसंबर को सत्ता में 1 साल पूरा होने से पहले ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय पर निर्णय लिया गया। दोस्तों आप किसान हैं और आप झारखंड में रहते हैं और आपने 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी हो सकती है क्योंकि अब आपका लोन माफ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या इसी तरीके का प्लान दूसरे राज्य यानी कि
कि पूरे भारत में हो। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नितिन गडकरी बोले 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ऐलान किया कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें नकद भुगतान, समय की बचत और ईंधन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी से हर वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप 1 जनवरी से अपनी कार या बड़े वाहनों पर बिना फास्टैग लगवाए नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। फास्टैग के बिना अगर आप टोल प्लाजा पर फास्टैग वाली लेन से गुजरते हैं तो दुगना टोल भरना होगा। टोल प्लाजा पर एक ऐसी भी लेन होगी जो बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए होगी और उस लेन से गुजरने पर सामान्य टोल ही वसूला जाएगा। फास्टैग सिर्फ नेशनल हाईवे यानी कि NH के लिए होगा। अगर आप स्टेट हाईवे के टोल से गुजरते होंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास गाड़ी है तो फास्टैग जरूर लगवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मॉडर्ना कंपनी का दावा, कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ हमारी वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया भर में खलबली बढ़ गई है। इस नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में डर है और लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। इस बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ उनकी वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी है। दरअसल मॉडर्ना समेत कई दवा कंपनियों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई जिसे अमेरिका में लोगों को दिया भी जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन में वायरस के नए स्ट्रेन से लोगों में डर और बढ़ गया है और लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है। जो वैक्सीन आई है वह इसके खिलाफ कारगर है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अपने एक बयान में मॉडर्ना कंपनी ने कहा है कि वह किसी भी स्ट्रेन के खिलाफ अपनी वैक्सीन के असर की पुष्टि करने के लिए टेस्टिंग की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसकी वैक्सीन, जिसे हाल ही में अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रोटेक्टिव होगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।